पिछले वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ तक देख लिए थे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन फार्मूला है LFT इंटीग्रेशन ऑफ FT इंटू e⁻⁻ dt लिमिट 0 to इन्फिनाइट, जहाँ FT मेरा कोई फंक्शन है टी का, टी मेरा यहाँ वेरिएबल है और इस पूरे FT का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो FT में e⁻⁻ को मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट 0 से इन्फिनाइट तक हम पुट करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाता है। जहाँ S मेरा पैरामीटर है जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। रियल और कॉम्प्लेक्स आप 12th क्लास में पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को x + i/y से डिनोट करते हैं, जहाँ x रियल पार्ट और y इमेजिनरी पार्ट। नाउ इफ फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, क्योंकि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो 0 से बड़ा और बराबर और इन्फिनाइट से छोटा होता है, इसलिए FT के बारे में कंटिन्यूअस फंक्शन बताया गया है। इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT = FS माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट e⁻⁻ FT UT dt। अब यहाँ एक नया टर्म UT आ गया, UT जो कि मेरा यूनिट फंक्शन है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और फाइनली फार्मूला LFT 0 to इन्फिनाइट FT e⁻⁻ dt, दोनों फार्मूला सेम है, ये फार्मूला ये फार्मूला। कहने का मतलब कि जो फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रेशन में पुट करके लिमिट 0 से इन्फिनाइट पुट करेंगे, e⁻⁻ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तब जा कर के हमारा उस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो मेरा वेरिएबल होगा, जो मेरा टर्म आएगा, जो फंक्शन बचेगा, उसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म नाम देंगे। इसी के बारे में ये पूरा बताया गया है। FT इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर t ग्रेटर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻ इस FT के बारे में बताया गया है कि जहाँ t जो है ग्रेटर और इक्वल टू है 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, इसमें e⁻⁻ से मल्टीप्लाई किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है लिमिट 0 से इन्फिनाइट पुट करके। रिजल्टेंट वेरिएबल इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। जो रिजल्टेंट वेरिएबल होगा उसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन FT का बताएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल s करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन द एक्सपोनेंट e⁻⁻ कहने का मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेरा एक स्वतंत्र रूप से वेरिएबल है s के फॉर्म में, लेकिन e⁻⁻ से हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आप इसमें फार्मूला में देख रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आ जाता है। जब एक्सपोनेंशियल आ जाता है उसे पावर -st के फॉर्म में आ जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं सिग्मा + j⍵ या x + iy, जहाँ सिग्मा रियल पार्ट है, ओमेगा इमेजिनरी पार्ट है। जिस फंक्शन का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं वो फंक्शन निश्चित तौर पे इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। उसको कंडीशन ये है कि लिमिट 0 to इन्फिनाइट, मतलब कि फंक्शन निश्चित तौर पे 0 से बराबर हो, बड़ा हो और इन्फिनाइट से छोटा हो। यहाँ पे देख रहे हैं साफ तौर पे फंक्शन FT e⁻⁻ dt लेस देन 0 लिमिट 0 to इन्फिनाइट। लैप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज द टाइम डोमेन फंक्शन FT टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को टाइम डोमेन में चेंज कर देता है और वाइस वर्सा। कहने का मतलब कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम चेंज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में। इसको हम लोग जब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन करते हैं उसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नाम देते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FS = FT 1/2πj
लिमिट माइनस जे से जे एफ एस ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नाम इसको देते हैं। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिफिनेशन गिव द फॉलोइंग फार्मूला। लैप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए हम कुछ फार्मूला पे जोड़ देते हैं। बिना फार्मूला को जाने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे वन है, वन कोई फंक्शन मान लेते हैं, वन कांस्टेंट है, इसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s टी टू द पावर n है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड s पावर n प्लस 1, जहाँ n 0 1 2 3। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at, इसका आ जाएगा 1/s माइनस a। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at, इसका आ जाएगा a/s² प्लस a²। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस at, s/s² प्लस a²। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, इससे हो जाएगा a/s² माइनस a²। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि h यूज हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है जिसको कि हम आगे बताएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, दोनों में बस ये अंतर यही है कि यहाँ a है, यहाँ s है, s/s² माइनस a²। अब हम बारी बारी से जितना फार्मूला दिखाए हैं उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने का समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले था मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन। तो वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फार्मूला के अनुसार पुट कर देंगे। चूँकि मेरा फार्मूला होता है एफ टी का फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ एफ टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एफ टी की जगह पे 1 पुट हो जाएगा। तो 1 चूँकि कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई करे, लिखे, शो करे ना करे, इसे साइड कर लेंगे। इसके बाद सिंपली e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी का इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट पुट करके। जब यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल जो इंटीग्रेशन का रूल है उसी के अनुसार इसका इंटीग्रेशन होगा। माइनस यहाँ पे साइड हो जाएगा ये, और चूँकि एस टी टी मेरा वेरिएबल है और एस मेरा कांस्टेंट है, तो एस मल्टीप्लाइड में नीचे आ जाएगा 1/s माइनस के साथ, आई टू द पावर माइनस एस टी मॉड के अंदर आ जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनाइट। अब हम इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे इस वेरिएबल टी के जगह पे, ना कि एस के जगह पे। या ध्यान देंगे कि यहाँ मेरा टी वेरिएबल है, इसलिए टी के जगह पे हम इन्फिनाइट और 0 को पुट करेंगे। तो वेरिएबल पुट करने के लिए 1/s को साइड कर लेंगे। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो लिमिट का फॉर्मूला है। अपर लिमिट जब ई पुट करेंगे टी की जगह पे तो e टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनाइट माइनस e टू द पावर माइनस इंटू 0। ये टर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये टर्म का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या पे जब हम 0 पुट कर देते हैं पावर के रूप में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और जब 1 हो जाएगा तो ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस माइनस आकर के प्लस हो जाएगा, और इसका फाइनली जो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1/s आ जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s आ गया। उसी तरह से हम सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का देखते हैं। एक और हम देख लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल ई टू द पावर ए टी। एल ई टू द पावर ए टी, चूँकि एफ टी फंक्शन मेरा ई टू द पावर ए टी है तो एफ टी की जगह पे ई टू द पावर ए टी डी टी पुट करेंगे। इसके बाद जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन गुना में पावर जुड़ता है इसका यूज करेंगे। यहाँ पे टी कॉमन हो जाएगा, माइनस साइड हो जाएगा, एस माइनस ए डी टी। फिर यहाँ भी जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उस तरह से फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद देखते हैं तो e टू द पावर माइनस जो पूरा फंक्शन है पूरा रह जाता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो नीचे आकर के डिवाइड हो जाता है फिर माइनस के साथ। और जब हम इसमें फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म साइड हो जाएगा, टी की जगह पे इन्फिनाइट माइनस, फिर टी की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर इन्फिनाइट वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा जैसा कि हम इसमें देखे थे पहले वाला टर्म में। फिर
इसमें जो जीरो वाला टर्म होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और जा कर के ये 1/s माइनस ए बच जाएगा। तो देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻80 इसका वैल्यू 1/s माइनस है। अब आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा, बना के देखिएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 80, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin हाइपरबोलिक 80 और प्रयास कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे।